हमारा क्वेश्चन है इवैल्यूएट, तो इसको हम इवैल्यूएट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे जो डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं इनके इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं इनके डिनोमिनेटर्स को, ये जो मैं मार्क कर रही हूँ इनको ध्यान में रखकर हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले तो 216 देख लेते हैं। 216 हमें पता है ये 6 का क्यूब होता है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर इसके फैक्टर्स बना रही हूँ। आप देख लीजिए 202 दिस 254 227 3933, तो दिस इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब विच इज इक्वल टू 6 क्यूब। ठीक है, तो 216 हो गया आपका, 6 क्यूब हो गया। ठीक है, एक तो ये आ गया आपका। दूसरा आया आपका 256। 256 क्या है, 2 टू द पावर 8 है, तो इसको हम करते हैं 2 1 2 2 2 4 2 8 16, then 264, then 232, then 216, 2 8 2 4 2 2, तो ये हो जाएगा आपका। तो 256 हो रहा है आपका। 256 is equal to actually it is 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 टू द पावर 8 हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर टू द पावर 4, ये यानी कि 4 की पावर 4 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो 256 इज 4 टू द पावर 4, ये आ गया हमारा। और उसके बाद हम देखते हैं 243। 243 के फैक्टर्स देख लेते हैं हम। 243 कितना होता है, ये भी हमें पता है 3 टू द पावर 5 है, लेकिन हम इसके फैक्टर्स पहले देख लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 3 3 8 24 81, then 3 27, then 3 9, then 3 3, तो 243 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 5। ठीक है, तो अब हम इसके डिनोमिनेटर और इसके जो फैक्टर्स हैं वो सिमिलर हो गए हैं, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 4 टू दी पावर 216 था, 216 की जगह पर हम लिखेंगे 6 क्यूब होल टू दी पावर, क्या दिया हुआ हमें, इट इज -2/3, -2/3। ठीक है, प्लस इट इज 1 डिवाइडेड बाय 256। 256 को हम लिखेंगे 4 की पावर 6, सॉरी 4 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर -3/4। ठीक है, प्लस इट इज 2/243 को हम लिखेंगे 3 टू द पावर 5 होल टू द पावर -1/5। ठीक है, तो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी ली, a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। ठीक है, तो अब हमारा ये क्या रह जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर -3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -1। अब एनी नंबर टू द पावर, जैसे a टू द पावर -m क्या हो जाता है, इट विल बी a टू द पावर m हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, है ना। तो -m का माइनस यानी कि a टू द पावर m हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 6 टू द पावर 2 प्लस 4 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर 1, तो ये आ जाएगा आपका 36 इंटू 4 प्लस 16 4 64 प्लस ये आ जाएगा 6। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, प्लस 64 प्लस 6, तो हम यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं 144 64 प्लस 6, तो ये जाएगा 14 214, तो हमारा आंसर आ रहा है 214। तो ये है इसका सोल्यूशन 214। सेकेंड क्वेश्चन है, हमें इसको इवेल्युएट करना है, तो चलिए करते हैं। तो अब हमें पता है, हमें यहाँ पर 8, यहाँ पर अगेन हमें डिनोमिनेटर देख रहे हैं, ये 3 है, तो ये 3 है,
तो पहले 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 है। तो 27 हमें पता है किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, और 8 इज़ 2 का क्यूब। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब होल टू द पावर 1/3 प्लस 3 क्यूब होल टू द पावर 1/3। तो ये तो विद इन द ब्रैकेट आ गए। मैं यहाँ पर कर्व ब्रैकेट ले लेती हूँ, ठीक है, 5 एंड दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब हम यहाँ से इन दोनों को कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम एन, वही प्रॉपर्टी हमने ली है, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा है आपका 2 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 1 होल टू द पावर 3, और बाहर है 5 ऑलरेडी एक है, तो ये हो जाएगा 1/4। तो 2 प्लस 3 5, या और ये टू द पावर 3, यानी 5 इंटू 5 टू द पावर 3। तो ये है आपके विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज व्हाट वी हैव, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 की पावर 1, अब बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी है, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम प्लस एन। तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा 5 टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/4। तो यहाँ से 4 4 कैंसिल, हमने अगेन ये वाली प्रॉपर्टी ली, तो हमारा आंसर आ रहा है 5। तो ये है हमारा आंसर इसका। आज का थर्ड क्वेश्चन है इवैल्यूएशन का, हमें इसको इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पर भी हमें डिनोमिनेटर्स को देखना है, आपके जो पावर्स है उसके डिनोमिनेटर्स को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये यानी कि ये 3 है, हमें इन नंबर्स को कन्वर्ट करना है क्यूब की फॉर्म में। हमें पता है 64 किसका क्यूब होता है, इट इज़ 4 क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय 125 इज़ 5 का क्यूब, ठीक है, दिस होल टू द पावर -2/3। और 256 हमें पता, हमने अभी पिछले इक्वेशन में किया। 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, और 625 को लिख सकते हैं हम। 625 आपका 25 का स्क्वायर होता है, तो 25 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, यानी 25 इज ऑलरेडी a स्क्वायर ऑफ 5, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 4। तो हम इसको 5 टू द पावर 4 ले सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज होल टू द पावर -1/4 प्लस 3/7 होल टू द पावर 0। तो एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1, तो यानी कि ये तो आपका 1 आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर देखते हैं, ये दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर n m। तो ये हो जाएगा a/b होल टू द पावर m हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4/5 होल टू द पावर 3, और इसके आउटसाइड में पावर है -2/3। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर भी वही लिख सकते हैं 4/5 होल टू द पावर 4 एंड दिस होल टू द पावर 1/4 प्लस 1, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको कैसे इवेल्यूएट करेंगे, यहाँ से हम अगेन a टू द पावर m होल टू द पावर n की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, दिस इज इक्वल टू a टू द पावर mn। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल एंड दिस 4 एंड 4 कैंसल्स। तो ये हो जाएगा 4/5 होल टू द पावर -2 प्लस 4/5 होल टू द पावर -1 प्लस 1, ठीक है। अब देखो, अगर किसी की भी पावर a टू द पावर -m है, तो वो एक्चुअली क्या होगा, वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, a/m हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 5/4 का की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 1। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 25/16 प्लस 5/4 प्लस 1। तो अब हम इसके एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या है इसका, 16 है। 4 और 16 का एलसीएम क्या होगा, इट विल बी 16। तो यहाँ से आ जाएगा 25/16 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 5/4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय इंटू 16। तो ये हो जाएगा आपका 16, दिस इज 25 प्लस 20 प्लस 16। तो ये हो जाएगा 61/16। तो योर आंसर इज 61/16, दिस इज योर आंसर। ओके, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इवैल्यूएट दिस।
तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल वही लेंगे, वही प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। यहाँ पर पावर के डिनोमिनेटर को ध्यान में रखकर हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ पर 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 इज़ एक्चुअली 9 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको एंड व्हाट इज़ 9, 9 इज़ 3 स्क्वायर, तो 3 टू द पावर होल टू द पावर 2, यानी 3 टू द पावर 4। एंड सिमिलरली हम 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, ठीक है। तो बस उसी तरह से हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये हो जाएगा 3/2, 3 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर -3/4। और यहाँ पर हम 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, दिस होल टू द पावर -3/2। और इसको अभी हम एज इट इज़ ऐसा ही छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें पता है a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, इट विल बी इक्वल टू a/b होल टू द पावर m हो जाता है। यहाँ पर हम यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं, इसको करते हैं 3/2 होल टू द पावर 4 इंटू -3/4, और ब्रैकेट के विद इन भी हम यही करेंगे, 5/2 का स्क्वायर इंटू -3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 -3, ठीक है। यहाँ से ये 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ये 4 कैंसिल हो रहा है। तो अब बनता है ये आपका 3/2 होल टू दी पावर -3, और ये बनेगा 5/2 होल टू दी पावर -3, और ये डिवाइड बनेगा 5/2 होल टू दी पावर, सॉरी ये 5/3 है, होल टू दी पावर -3, ठीक है। अब हमें पता है, देखो अगर कोई भी नंबर a डिवाइडेड बाय b होता है, हम उसको क्या लिखते हैं, a और डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई, और ये जो b है ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यही करते हैं हम। तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे। तो इसको हम करते हैं 3 टू द पावर 3/2 दिस, और इसको हम लिखते हैं, यहाँ पर मैं ये ब्रैकेट साइन एंड चलो पहले नहीं करते, पहले यहाँ पर ऐसे ही लिख लेते हैं 3/4 -3, और यहाँ पर ये डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई, और ये जो नंबर है ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 2/5 की पावर -3 हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। अब सारे मल्टीप्लाई में, अब मैं इसको ओपन कर देती, 3/2 होल टू दी पावर -3 इंटू 5/3 होल टू दी पावर -3 इंटू 2/5 होल टू दी पावर -3, सबकी पावर -3 है। तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये 3 टू दी पावर -3 इंटू 5 टू दी पावर -3 इंटू 2 टू दी पावर -3, और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर -3 इंटू 3 टू दी पावर -3 इंटू 5 टू दी पावर -3, या और फिर हम जो एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं उसको यूज़ करेंगे, यानी कि बेसिस सेम तो पावर को इक्वेट करेंगे। तो यानी हम इसको लिखेंगे -5/3 दिस, और ये भी -3 इंटू 3 टू द पावर -3 अपॉन 3 टू द पावर -3 इंटू 2 टू द पावर -3 अपॉन 2 टू द पावर -3। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी ले, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, तो ये हो जाएगा बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। तो इस केस पे क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर -3, और ये +3 हो जाएगा इंटू 3 टू द पावर -3 +3 इंटू 2 टू द पावर -3 +3, ठीक है। तो यानी 5 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 0 इंटू 2 टू द पावर 0, तो एनी पावर टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो ये आपको ना, ये जो मैं लॉस लिख रही हूँ ये आपको लिखना ज़रूरी है। तो इट विल बी इक्वल टू 1, तो इसका आंसर आपका 1 आ रहा है। तो ये ध्यान रखिए कि कौन से स्टेप में आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हैं, ये आपको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था आपका आंसर, जिसका आंसर है 1। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करना है, विद इन द ब्रैकेट हमें इसको पहले सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 1 क्यूब इज़ 1, 2 क्यूब इज़ 8 एंड 3 क्यूब इज़ 27 होल टू द पावर 1/2। तो इट विल बी इक्वल टू 27 प्लस 9 इट इज़ 36 टू द पावर 1/2, यानी कि
This is 6 to the power 2 whole to the power 1 by 2 and this 2 cancels. Your answer is 6. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये.